आखिर इंडोनेशिया की ये जनजाति अपने रिलेटिव्स के डेड बॉडीज के साथ क्यों रहते हैं? कैसे 16 साल के इस भारतीय लड़के ने अभी तक मून का सबसे क्लियर फोटो कैप्चर किया? और क्या आपको पता है कि मिरर का असल रंग क्या होता है? तो आज हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब रैंडम फैक्ट्स के इस दूसरे एपिसोड में, इसीलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नंबर 20। इंडोनेशिया के सबसे साफ सुथरे शहरों में एक है सुरबया सिटी, और शहर के इसी इमेज को बनाए रखने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट एक गजब का स्कीम रन करता है। दरअसल इस शहर के लोग बस ट्रेवल के लिए करेंसी के बजाय एक फिक्स्ड अमाउंट में प्लास्टिक बॉटल्स देकर ही ट्रेवल कर सकते हैं, और बाद में बस कंपनीज उन बॉटल्स को बेचकर अपना पैसा बना लेते हैं। इस कमाल की स्कीम से शहर के मैक्सिमम प्लास्टिक बॉटल्स रिसाइकल हो जाते हैं, जो असल में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। नंबर 19। दुनिया के केवल आर्टिक रीजन में पाए जाने वाले इन शानदार पोलर बियर्स को तो हम जानते ही हैं, पर क्या आपको पता है कि इन सफेद रंग के बियर्स के स्किन का असल रंग ब्लैक होता है? और इतना ही नहीं, इनके शरीर पर मौजूद ये फर व्हाइट नहीं बल्कि रियलिटी में ट्रांसपेरेंट होता है, पर आसपास के बर्फीले माहौल के कारण हमें ये बियर सफेद दिखाई देते हैं। नंबर 18। घर से बाहर जाने से पहले हम हमेशा डोर को लॉक जरूर करते हैं, जो एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन भारत के इस गांव में ये करना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का शनि सिंगनापुर गांव एक ऐसा अनोखा गांव है जहां के लोग अपने घरों में कोई भी दरवाजा या फिर लॉक नहीं लगाते हैं। इस गांव के लोगों का मानना है कि भगवान शनि उनके प्रोटेक्टर हैं, जो उन्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर गलती से भी कोई उनके घरों में चोरी करता है तो उन पर भगवान शनि का बैड लक शुरू हो जाता है। नंबर 17। गुस्टेव ईस्ट अफ्रीका के बुरुंडी देश का एक विशालकाय मगरमच्छ था, जो आकार में 20 फुट लंबा और करीब 1 टन वजनी था, और ये मगरमच्छ कुख्यात था इंसानों को खाने के लिए। एक आंकड़े के मुताबिक गुस्टेव क्रोकोडाइल ने आज तक वहाँ नदी के किनारे जाने वाले 300 से भी ज्यादा स्थानीय निवासियों को अपना शिकार बनाया था, और जब भी किसी ने इसे पकड़ने या फिर मारने की कोशिश की है, वे हमेशा उसका शिकार बन जाते थे। नंबर 16। भारत के पुणे से बिलोंग करने वाले प्रथमेश जाजू ने हाल ही में अभी तक मून का खींचा गया सबसे क्लियर फोटो कैप्चर किया है, जिसे खींचने के लिए 16 साल के इस लड़के ने लगातार 40 घंटों तक करीब 50,000 फोटो खींचे, और फिर उन्हें मर्ज करके मून का यह इमेज निकाला, और करीब 186 GB रॉ डेटा की प्रोसेसिंग के बाद फाइनल इमेज भी 600 MB का बना, जिससे साफ पता चलता है इस इमेज के शार्पनेस का। नंबर 15। व्हाट्सएप आज 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स के साथ दुनिया के टॉप 3 ऐप्स में शामिल है, मगर आपको बता दें कि मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को रन कराने के लिए महज 55 मेन इंजीनियर्स काम पर रखे हैं। इसका मतलब करीब हर इंजीनियर 3.5 करोड़ यूजर्स को हैंडल करता है। नंबर 14। आपने हाल फिलहाल में फीफा वर्ल्ड कप तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्पेन कंट्री के नेशनल एंथम में एक भी शब्द नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, स्पेन का राष्ट्रीय गान रॉयल मार्च बिना किसी लिरिक्स के पूरी तरह म्यूजिकल टोन पर बना है, और स्पेन के अलावा बोस्निया, कोसोवो, सैन मेरिनो 3 ऐसे और देश हैं जिनके नेशनल एंथम में कोई भी लिरिक्स नहीं है। नंबर 13। अक्सर हम अपने आसपास लिजार्ड और चमेलियन जैसे जीवों को देखते हैं, और इन्हीं की तरह दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं जिनके अंदर अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करने की क्षमता होती है, मगर इन सभी से स्टारफिश सबसे अलग है, क्योंकि जहां लिजार्ड अपने किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे कि पूंछ या फिर पैर को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है, वहीं स्टारफिश अपने एक आर्म को रीजनरेट करने के अलावा किसी कंडीशन में केवल एक आर्म से ही पूरे बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। नंबर 12। ये है अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर, जिसे सिटी ऑफ स्लोप्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर रोड उतार चढ़ाव से भरे हैं। सैन फ्रांसिस्को में कई स्ट्रीट्स तो ऐसे हैं जिनके स्लोप्स 30 डिग्री तक ऊंचे हैं, और इसीलिए यहाँ लोगों को खड़े सड़कों पर चढ़ने उतरने में काफी परेशानी होती है। नंबर 11। बैगर 288 धरती पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा व्हीकल है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह व्हीकल 220 मीटर लंबा और 96 मीटर ऊंचा है। अगर इसके भार की बात करें तो यह 13,500 टन वजनी है। जर्मनी द्वारा बनाया गया बैगर 288 का प्रयोग मुख्यतः माइनिंग के लिए किया जाता है, जिसे ऑपरेट करने के लिए 5 लोग लगते हैं। नंबर 10। टोराजन इंडोनेशिया की एक ऐसी जनजाति है जिनके बारे में जानकर शौक ना हो जाए तो कहिएगा। इंडोनेशिया के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले टोरजा जनजातियों का एक अजीबोगरीब ट्रेडिशन है अपने रिलेटिव्स के डेड बॉडीज के साथ रहना। टोरजा जनजाति के घरों में जब भी कोई बुजुर्ग मर जाता है तो वे उन्हें ना ही जलाते हैं या फिर दफन करते हैं, बल्कि अपनी इच्छा से वे लोग उन डेड बॉडीज को हफ्ते, महीने या फिर सालों तक अपने घरों में रखते हैं। इन लोगों का मानना है कि मरने के बाद भी उनके एंसेस्टर्स का सोल उन घरों में रहता है, और इसीलिए वे हर रोज उन बॉडीज को खाना पानी देने के साथ ही उनके कपड़े भी बदलते हैं। नंबर 9। अब दोस्तों, आइसलैंड देश में मौजूद धरती के इस सबसे शानदार नजारे को देखिए, जहाँ आपको नीले समुद्र के किनारे ब्लैक बीच देखने
को मिलेगा। साथ ही उसके बगल में बह रहा ये पीला नदी और ग्रीनलैंड देखकर आंखों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन इस काले बीच और पीले नदी होने का कारण है यहाँ के वॉल्केनोज। दरअसल वॉल्केनोज से निकले ब्लैक मैग्मा ही आज इस बीच के रूप में है और यहाँ मौजूद ब्लैक सॉइल में सल्फर की मात्रा ज्यादा होने से यह नदी भी पीले रंग का हो चुका है। नंबर 8, इस तस्वीर को देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर यह क्रूज शिप इस आइलैंड पर कैसे अटक गया। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं, ये एक क्रूज शिप नहीं बल्कि उसके थीम पर बना एक रिजॉर्ट है। सन क्रूज नाम का ये कमाल का रिजॉर्ट साउथ कोरिया में मौजूद है और इसे क्रूज शिप की तरह इसलिए डिजाइन किया गया है कि यहाँ आने वाले सैलानियों को समुद्र के बीच चल रहे किसी क्रूज शिप का फील आए। नंबर 7, दोस्तों अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी सपने में आपकी डेथ होने वाली होती है तभी आपका ब्रेन तुरंत ही दूसरा ड्रीम शुरू कर देता है और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारा ब्रेन मौत के बाद होने वाली घटनाओं को नहीं जानता। और इससे एक और बात पता चलता है कि ड्रीम में हम जो भी देखते हैं उसे रियल लाइफ में भी हमने कभी न कभी जरूर देखा होगा। नंबर 6, आज तक आप सभी ने दुनिया में कई ऐसे ताकतवर लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपनी ताकत से प्लेन तक को खींच दिया है, पर अब मिलिए मलेशिया के माइटी मैन कहे जाने वाले आरलेच मना से, जिन्होंने 1990 में सिर्फ अपने बालों से ही 34 टन वजनी प्लेन को 17 मीटर तक खींचा था और अभी तक बालों से प्लेन खींचने का यह रिकॉर्ड कोई भी इंसान नहीं तोड़ पाया है। नंबर 5, हम में से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल डायमंड है, मगर आपको बता दें कि रियलिटी में सबसे महंगा पदार्थ है एंटी मैटर, जिसके 1 ग्राम की कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। एंटी मैटर एक मैन मेड मटेरियल है जिसके महज 1 ग्राम के 1 बिलियन पार्ट को बनाने के लिए सैकड़ों मिलियन पाउंड्स का एनर्जी यूज होता है। नंबर 4, दोस्तों एप्पल, ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल जैसे राउंड शेप के फ्रूट्स को पैक कर मार्केट तक पहुंचाने में उनके राउंड शेप के कारण बहुत से फल खराब हो जाते हैं, जिसको देखते हुए जापान सहित और भी देश अब प्लास्टिक मॉल्ड्स के जरिए स्क्वायर फ्रूट्स ग्रो कर रहा है। स्क्वायर फ्रूट्स को सेफली पैक करने में तो फायदा होगा ही, साथ ही स्क्वायर शेप के होने के कारण ये पहले से कम जगह भी एक्वायर करेगा। नंबर 3, ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, पर शायद आप यकीन ना कर पाए कि हमारा ये शरीर हर 7 साल में पूरी तरह नया हो जाता है। जिस तरह बॉडी से हर वक्त स्किन सेल्स नए बने सेल से रिप्लेस होते रहते हैं, ठीक वैसे ही मानव शरीर का हर एक सेल अपने आप को 7 साल में पूरी तरह रिप्लेस कर देता है। नंबर 2, वैसे तो हम सभी हर रोज मिरर में खुद को देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मिरर का खुद का रंग कैसा होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर उसके ऊपर पड़ रहे लाइट के ऊपर डिपेंड होता है, पर इससे हटकर खुद ऑब्जेक्ट का भी रंग तो होता ही है, जिसे पता करने के लिए ऑब्जेक्ट पर लाइट डाला जाता है। जैसे किसी अगर रेड ऑब्जेक्ट पर लाइट डाला जाए तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसमें थोड़ा रेडिश इफेक्ट होगा। ठीक वैसे ही मिरर पर जब लाइट पड़ता है तो वे सभी रंगों से अधिक व्हाइट के साथ ग्रीन टिंच कलर को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और यही है मिरर का असल रंग। नंबर 1, क्या होगा अगर हम स्पेस में गन फायर करें? क्या धरती की तरह नॉर्मली स्पेस में भी गन फायर हो सकता है? चलिए इस बात को समझते हैं। गन्स को असल में फायर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, मतलब आउटर स्पेस में वैक्यूम का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली वैक्यूम के होने से स्पेस में गन और भी अच्छे से काम करता है, क्योंकि गन फायर करने पर बुलेट की स्पीड स्लो करने के लिए वहाँ धरती की तरह हवा का दबाव नहीं होता, जिससे गोली अपने रफ्तार से इंफिनिटी डिस्टेंस तक चलता जाएगा जब तक कोई टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट उससे टकरा नहीं जाता। तो दोस्तों आपको इन सभी फैक्ट्स में सबसे गजब का फैक्ट कौन सा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।